नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी 50 21,710 में और पिछले एक साल का जो रिटर्न हो गया निफ्टी का 21% का रिटर्न है 5 जनवरी 2024 तक। नया साल है, 2024 आ गया है, तो आगे जैसे कि तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले Q3 ऑफ I-24 के नंबर्स आएंगे। शुरुआत में IT सेक्टर की कंपनियों के नतीजे आएंगे, उसके बाद जो रिलायंस है, HDFC बैंक है, इस तरह से नंबर्स आएंगे। पिछले दिनों जो बाजार में हो रहा है, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का जो इंडेक्स है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो निफ्टी का इंडेक्स 21,517 में आ गया था और 21,500 के आसपास आ गया था, बढ़कर फिर से ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका 21,834 का रहेगा दोस्तों। ये हाई है, इसको ब्रेक करता है तब 22,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। लेकिन पिछले 2-3 महीने में एक तेज़ी देखने को मिली है निफ्टी के इंडेक्स में। 19,000 से ये 18,800 से बढ़कर 21,800 तक पहुंचा है। तो अब देखिए पिछले 2-2.5 महीने में जो तेज़ी बनी है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है हल्की फुल्की दोस्तों, जिनमें देखिए जो स्टॉक्स लगभग 25 से 40% बड़े हैं तो उनमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए निफ्टी का इंडेक्स जो चलता है तो ज़्यादातर जो हैवी वेट्स हैं, रिलायंस है, HDFC बैंक है, TCS है, इन्फोसिस है, SBI है, मेटल सेक्टर में जो जैसे कि टाटा स्टील, JSW, हिंडाल्को, तो कोई ना कोई सेक्टर का स्टॉक, कोई ना कोई सेक्टर ऊपर की तरफ होता है और दूसरे सेक्टर्स में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो आगे भी इसी तरह का रह सकता है निफ्टी में, और ये 22,000 को क्रॉस करने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों। थोड़ा 22,000 को क्रॉस करने में समय लग सकता है और जो सपोर्ट रहेगा 21,517 का रहेगा। नेक्स्ट अगर 21,517 के नीचे ये क्लोजिंग देता है तो 21,150 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके नीचे अगर होगा, मीन्स निफ्टी अगर इसके नीचे आता है, इस सपोर्ट के नीचे 21,150 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर एक पैनिक सेलिंग हो सकती है। और यहाँ पर क्या है कि 21,000 के नीचे अगर निफ्टी आएगा 20,800 के आसपास, 20,700 के आसपास, तो इसमें जो बाइंग देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो 22,000 को ये क्रॉस करने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है इसमें। अभी क्या है कि आगे बजट भी आएगा, अंतरिम बजट आएगा, उसके बाद इलेक्शन का माहौल बनेगा, तो उतार चढ़ाव काफ़ी रह सकता है दोस्तों। निफ्टी में उतार चढ़ाव काफ़ी रह सकता है। तो अब थोड़ा बहुत ऊपर की लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो क्योंकि अगर बाजार अगर गिरता है, थोड़ा बहुत अगर गिरता है 5 से 7%, 8% आने वाले दिनों में, तो पैसा होना चाहिए, यानी मीन्स कैश होना चाहिए अपने पास, तभी तो खरीदारी कर पाएंगे। अब प्रॉफिट बुकिंग अगर नहीं की होगी, कैश नहीं होगा, तो बाजार अगर नीचे भी आता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो कहने का मीन्स ये है कि कैश होना चाहिए और एक रेशियो होना चाहिए 60-40, 70-30 या 80-20 का, जिसका जो जैसा रिस्क है निवेश भी किया है। तो पिछले 5 साल में एक तेज़ी देखने को मिली है निफ्टी में और बहुत सारे शेयर्स ऊपर की तरफ हैं और आगे आने वाले दिनों में निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन बाजार अगर गिरता है तो अपने पास कैश होना चाहिए, तभी आप खरीदारी कर सकते हैं और फिर ज़्यादा एक तरह से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 2024 में निफ्टी का इंडेक्स ऊपर की तरफ भी जाएगा, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी रह सकता है दोस्तों। तो वोलेटाइल रह सकता है, उतार चढ़ाव ज़्यादा आ सकता है, अप डाउन ज़्यादा आ सकता है। तो मार्केट में अगर करेक्शन होता है तो कैश होना चाहिए। जो आम निवेशक है जिनका इन्वेस्टमेंट कम है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए पार्शली, और मार्केट नीचे की तरफ आता है तो कैश होना चाहिए दोस्तों। तो ये स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए मार्केट के लिए, शेयर बाजार के लिए। अब जैसे कि देखिए तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं, तो IT सेक्टर की जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है और इसके नतीजे आने वाले हैं और स्टॉक 3,738 में दोस्तों तेज़ी देखने को मिली है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में, जिनके पास है तो स्टॉक ऊपर की तरफ आया है और आने वाले दिनों में ये 4,000 को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या है कि ये देखिए इंटरनेशनली इनका बिजनेस होता है तो ज़्यादातर अमेरिकन जो मार्केट है, नैस्डैक है, तो वहाँ पर तेज़ी बनती है तो यहाँ के भी स्टॉक्स ऊपर की तरफ होते हैं और
उनमें अगर वहाँ के मार्केट में गिरावट होती है, नेस्डैक में गिरावट होती है, तो इनमें भी गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी देखिए जैसे कि ग्राफ में TCS है 3300 से ये बढ़कर अब ऊपर की तरफ 3300 से बढ़कर ये ऊपर की तरफ 3929 तक पहुँच गया। तो जिन निवेशकों ने TCS में निवेश किया है तो आने वाले दिनों में स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अब जैसे कि 3929 से ये यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो नतीजों से पहले नतीजे अच्छे होंगे तो ये स्टॉक हमें 4000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो TCS के ऊपर नज़र रखें और इसके नतीजे आने वाले हैं। और नेक्स्ट नंबर जैसे कि IT सेक्टर का इन्फोसिस लिमिटेड की बात है, 1531 में है ये। और पिछले एक साल का रिटर्न की बात करते हैं तो इन्फोसिस का जो रिटर्न है मात्र 5% का है दोस्तों। देखिए बाजार में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन IT सेक्टर के शेयरों में जैसे कि इन्फोसिस है और TCS है, TCS में थोड़ी बहुत तेज़ी रही है। इन्फोसिस की बात करते हैं लिघाट रहा है, रिटर्न मात्र 5% का, और 6 महीने का जो रिटर्न है 13 से 14% का है दोस्तों। तो इन्फोसिस के भी नंबर्स आने वाले हैं और अच्छे नंबर आते हैं तो ये स्टॉक भी हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो हडल रहेगा इसका 1619 का इसका हडल रहेगा और स्टॉक 1600 के ऊपर जाता है तो फिर और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। 2024 में इन्फोसिस में एक तेज़ी भी बन सकती है दोस्तों, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो बड़ी कंपनी है विप्रो लिमिटेड है, जिनके पास विप्रो का स्टॉक है, तो नतीजे आने वाले हैं और विप्रो का स्टॉक भी ऊपर की तरफ आया है दोस्तों। विप्रो का स्टॉक भी 456 तक आया और इसने जो हाई बना लिया है ऊपर का 483 का हाई बना लिया है दोस्तों। तो 483 का इसका हडल होगा, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। उसी तरह से अगर हम अगले बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो एचसीएल टेक्नोलॉजी के नंबर आने वाले हैं, तो जिनके पास एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इसमें एक तरह से देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी में ज़्यादा तेज़ी रही दोस्तों, इसके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, डिविडेंड भी मिलने वाला है। इसका जो हाई बन गया है एचसीएल टेक्नोलॉजी का 1509 का बन गया दोस्तों, 1500 तक पहुंच गया। ये एक अच्छी तेज़ी बनी है और पिछले एक साल का जो रिटर्न है 38% का रिटर्न है दोस्तों। जिन निवेशकों के पास TCS है या इन्फोसिस है या विप्रो है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, तो IT सेक्टर में 2024 में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और करेक्शन होता है तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और अगला जो सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए HDFC बैंक देखिए जो पिछले साल अगर हम एक साल की बात करते हैं तो मात्र 5% का रिटर्न है एक साल में और एक तरह से लेगाट रहा है HDFC बैंक। अभी देखिए इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी बनी थी, इसमें 1450 से बढ़कर ये ऊपर की तरफ 1757 तक पहुंचा है, अभी 1679 के आसपास है दोस्तों। तो इसके भी नतीजे आने वाले हैं HDFC बैंक के और काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक हैवीवेट स्टॉक है और HDFC बैंक चलता है तो निफ्टी बैंक भी चलता है, तो जिनके पोर्टफोलियो में है आगे एक साल में अच्छा रिटर्न मिल सकता है HDFC बैंक से भी। और अभी 2023 में ज़्यादा चला नहीं है, बट ये कि पिछले अगर हम पिछले देखिए ये नवंबर के महीने में 1450 में था दोस्तों, बढ़कर देखिए 1700 तक गया था। 300 पॉइंट की तेज़ी है, बड़ा शेयर है लेकिन 300 पॉइंट बड़ा था दोस्तों ये, और ऊपर की तरफ आया HDFC बैंक। और उसी तरह से अगर हम अगला शेयर बड़े शेयर की बात करते हैं जो लार्ज कैप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी देखिए एक तरह से ज़्यादा रिटर्न नहीं रहा है, मात्र 6 से 7% का रिटर्न रहा है। पिछले साल किसी भी निवेशक ने लिया होगा जनवरी के महीने में तो इस 600 के आसपास ही था दोस्तों, अभी 641 में है और अपना जो टॉप है इसने ब्रेक किया है। एक तेज़ी देखने को मिली है तो इसके भी नतीजे आएंगे और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, एसेट क्वालिटी में सुधार रह सकता है। और SBI का स्टॉक नहीं चला है दोस्तों, PSU बैंकों में SBI का स्टॉक नहीं चला है और एक साल से देखा जा रहा है कि इसमें ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं आई है, जबकि निफ्टी में देखिए अच्छी खासी तेज़ी बनी है। तो अब नतीजे भी आने वाले हैं और SBI में एक तेज़ी बन सकती है। 2024 में SBI में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो नीचे की तरफ आता है तो SBI के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। भारत का बड़ा बैंक है दोस्तों, उसके बाद आप देखते हैं तो HDFC बैंक को कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से, बट SBI की बात करते हैं PSU बैंक है ये और एक बड़ा बैंक है, हर भारतीय का इसमें अकाउंट है, तो FD भी होगा। तो शेयर अगर आपने लिया है तो एक साल की बात करते हैं तो उतार चढ़ाव रहा है उसमें, 499 से 660 तक पहुंचा है दोस्तों। तो जबकि और PSU बैंकों में अच्छी खासी तेज़ी बनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है
और जो छोटे मझोले बैंक है, सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको बैंक, उनमें तेज़ी बनी है। और स्टेट बैंक ने ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है, क्योंकि इससे पहले इससे पिछले 2-3 साल की बात करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न है दोस्तों एसबीआई का। 3 साल से जिन्होंने रखा है तो 200 से ये बढ़कर पहुंच गया है 660 तक पहुंचा। तो लॉन्ग टर्म से जिन्होंने रखा है तो एसबीआई में अच्छा रिटर्न मिला, बट ये 1 साल का रिटर्न अच्छा नहीं है दोस्तों। तो आगे जो नतीजे होंगे उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और शेयर में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। एक बड़ा बैंक है एसबीआई, जिनके पोर्टफोलियो में है, तो 641 में स्टॉक प्राइस है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, अगला जो शेयर होगा एनटीपीसी लिमिटेड का होगा। पावर सेक्टर से 315 तक पहुंच गया एनटीपीसी का स्टॉक, और ये स्टॉक एक तरह से धीरे धीरे चलता है दोस्तों, बट ये है कि 2023 में अच्छी खासी इसमें तेज़ी रही है। एक तरह से दुगना रिटर्न दिया निवेशकों को, 86% का रिटर्न दिया दोस्तों। तो देखिए, हर सेक्टर से कोई ना कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और एक हैवी वेट है पावर सेक्टर में एनटीपीसी लिमिटेड। अब जैसे कि तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, साथ में बजट आने वाला है और इलेक्शन होने वाले हैं, तो काफ़ी देखिए उतार चढ़ाव रहेगा। एनटीपीसी में तेज़ी बनी है तो आगे इसके नतीजे आएंगे, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, और स्टॉक ऊपर की तरफ है। और अपने अनुसार देखें कि हमको प्रॉफिट कितना चाहिए और कितना समय देना है दोस्तों। तो ये स्टॉक है। और अगला जो सेक्टर रहेगा, देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी देखिए एक तरह से ये 116 तक पहुंच गया है मेटल सेक्टर से। मेटल सेक्टर में और भी बड़ी कंपनियां हैं, और आप अगर जैसे कि स्टील की बात करें तो टाटा स्टील है, जीएसडब्ल्यू स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और मेटल्स की बात करते हैं तो हिंडाल्को है, नाल्को है, सारे मेटल सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ आए। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी 116 तक पहुंच गया। तो जिनके पास है तो देखिए पिछले 1 साल, क्योंकि ये भी स्टॉक चल नहीं रहा था, लिगार्ड था, एकदम लिगार्ड बना हुआ था, 36% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल का। तो पोर्टफोलियो में है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भी नतीजे आएंगे, और देखना पड़ेगा कि अंतरिम बजट में क्या अनाउंसमेंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा। और जैसे कि इलेक्शन भी उतार चढ़ाव बना रहेगा, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी स्टॉक ऊपर की तरफ रह सकता है। और उसी तरह से देखिए ऑयल सेक्टर की बात करते हैं तो एचपीसीएल में ज़बरदस्त तेज़ी रही दोस्तों। ये भी देखिए 200 के आसपास घूम रहा था, अब 420 तक पहुंच गया है। तो आगे आने वाले समय में नेक्स्ट जो नतीजे आने वाले हैं उसमें डिविडेंड भी मिल सकता है। देखिए, जब स्टॉक बढ़ता है तो अनलिमिटेड तेज़ी होती है दोस्तों। इससे पहले ये 200-270 के बीच घूम रहा था और बढ़ ही नहीं रहा था दोस्तों, एकदम से लेगार्ड बना हुआ था। लेकिन जो तेज़ी बनी है इसमें, पिछले देखिए 6 महीने के अंदर इसमें जो रिटर्न बना है 39% का बना है। 245 में था ये 27 अक्टूबर 2023 को, अब देखिए ये बढ़कर ये 420 में पहुँच गया। तो जब शेयर्स बढ़ने स्टार्ट होते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आते हैं। और एक बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है तो स्टॉक में और तेज़ी की संभावना रहेगी। उसी तरह से आप बीपीसीएल को भी देख सकते हैं। देखिए बीपीसीएल का जो स्टॉक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक बड़ी कंपनी है, 452 में है, और अब की बार के जो नतीजे आएंगे उसमें अच्छे नतीजे आ सकते हैं, तो स्टॉक हमें और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी ने डिविडेंड दिया था और आगे आने वाले समय में भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। ये दोनों कंपनियों से अच्छा डिविडेंड मिल सकता है दोस्तों, एचपीसीएल से भी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से भी। तो ऑयल सेक्टर की ये 2 बड़ी कंपनियां हैं, पीएसयू कंपनियां हैं। और अगर हम ऑयल सेक्टर से रिलेटेड और भी कंपनियां देखते हैं तो आईओसी है, पीएसयू कंपनी है वो भी, और ऑयल इंडिया है। तो जिन निवेशकों के पास ये बड़े शेयर्स हैं तो आगे इनमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप एचडीएफसी बैंक उठा के देख लीजिए या फिर एसबीआई को देख लीजिए, तो ये स्टॉक ज़्यादा गिरते भी नहीं हैं, और गिरते हैं तो रिकवर भी बहुत तेज़ी से होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए जो आईटी सेक्टर के नतीजे आने वाले हैं, और अच्छे नतीजे होंगे तो आईटी सेक्टर के शेयर काफ़ी तेज़ हो सकते हैं। जो हैवी वेट्स हैं उनमें 5 से 10% की तेज़ी और 20% की तेज़ी इस तरह की रह सकती है। 2024 में अच्छा रिटर्न मिल सकता है आईटी सेक्टर के शेयरों से। और उसी तरह से बैंकिंग स्टॉक्स पे आप एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, और पावर सेक्टर से एनटीपीसी है, और भी पावर स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी तेज़ी बनी हुई है, तो उनमें देख सकते हैं। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए जिनमें अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, तो ताकि मार्केट अगर नीचे आती है तो खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, कैश होना चाहिए दोस्तों। तो ये कुछ शेयरों का आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इनमें से अगर आपके पास शेयर हैं तो
नतीजे आने वाले हैं और नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा, उससे भी कमाई होगी और इन शेयरों से आगे 2024 में लगभग 20 से 25% तेज हो सकते हैं आने वाले समय में। बट ये समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि अभी मार्केट टॉप में है, तो करेक्ट होते तो इन शेयरों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।